अजनगढ़ गांव में मोहन नाम का एक पहलवान रहता था, जिसके पास 5 भैंसें थी। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही मोहन की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वह काफी बलवान हो गया था। मोहन अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा साथ रखता था। इस कारण कोई भी मोहन को एक बार देख लेता तो उसके हिष्ट पुष्ट काया और शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। मोहन का पूरी दुनिया में कोई नहीं था, तो उम्र बढ़ने के साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था, अरे भाई, मेरी शादी कहाँ और किससे होगी? लोग उसे देखकर डर जाते और उसे सवाल का जवाब न दे पाते थे, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से ही गुजरना बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और एक हमाम किसी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मोहन मिल गया। मोहन ने ब्राह्मण को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा, आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी? उनमें से हमाम काफी चतुर था। उसने सोचा, अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमाम को एक तरकीब सूझती है और उसने दूर एक ताड़ के पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, आपकी शादी वहीं होगी। हमाम की बातें सुनकर मोहन फूला नहीं समाया और प्रसन्न होकर उसने अपनी 5 भैंसें दोनों को दान में दे दी और ताड़ के पेड़ की दिशा में चल पड़ा। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति व बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त व आलसी किस्म का शख्स था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वह महिला अपने पति से बेहद परेशान रहती थी। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब मोहन ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वह औरत घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए मोहन लड़खड़ा कर गिर गया और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर गुस्से से मोहन की ओर इशारा कर पत्नी से पूछने लगा, यह शख्स कौन है? अपने पति की आवाज सुनकर औरत डर गई और डरते हुए कहा, मुझे लगा ये आपके मित्र हैं, इसलिए मैंने इनको अंदर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए मोहन की ओर झपका। शख्स को रोकने के लिए मोहन ने अपनी लोहे की छड़ उसके सिर पर रख दी, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी, मेरे पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों के दूध के पीने के अलावा उसे कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा, तुम्हें बाहर जाकर कुछ कमाना होगा या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग लो, ताकि वह खेती करके हम दोनों अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे के छड़ उठाए और राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा तक सूचना पहुंचाई, महाराज की जय हो। महाराज, कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर बढ़ता जा रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और उससे कहा, मुंशी, तुम तत्काल उस पहलवान के पास जाओ और उससे आने का कारण पूछो। मुंशी के पहलवान के पास पहुंचने के बाद पहलवान मुंशी को खेती के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने के आदेश देता है। मुंशी बेहद चतुर था तो वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन स्वयं के लिए रखकर मोहन को कब्रिस्तान का एक बंजर जमीन छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के पास के बीच में एक पीपल का पेड़ होता है, जिस पर भूतों का बसेरा होता है। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में परेशानी आने लगती है। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिससे उस पर से भूत पेड़ के नीचे गिर जाता है और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ता है। पहलवान अपनी छड़ से भूत का छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत मोहन के सामने
पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगे। भूतों ने कहा, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूत ने इसके बदले खेतों में काम कर उपज मोहन के घर पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर हर फसल पहुंचाने लगता है। एक बार उस भूत का गुरु उनसे मिलने आता है। भूत का इतना दुबला पतला व कमजोर देखकर वह उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। उस भूत से पूरी कहानी सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने के लिए ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह काफी परेशान रहता था। उसी दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा। ऐसे में उस भूत का गुरु ने पहलवान से कहा, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो हम आपकी राशन की मात्रा 2 गुनी कर देंगे। और पहलवान उसे छोड़ देता है।